नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और खबर इस वक्त सबसे बड़ी आ रही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हिंदू संगठन पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है और मस्जिद की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच राजनीतिक हलचल भी हिमाचल में तेज हो चुकी है और ऐसे में यही पूरा मामला समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर भी मौजूद हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ और यहां तक कैसे पहुंच गया कि अब मस्जिद गिराने की भी बात शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस की हालत खराब है। अभिषेक, देखिए, पहले तो आप इसे शुरू से मामले को समझिए कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी पहले वक्त में, लेकिन उत्तराखंड में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त से एनडी तिवारी की जब सरकार बनी तो मुस्लिमों का वहां जाना बढ़ गया, लगातार मस्जिदें बनना बढ़ गया और उत्तराखंड से फिर हिमाचल उनका प्रस्थान जाना शुरू हो गया। जो आज विवाद है जिस मस्जिद को लेकर, संजौली मस्जिद को लेकर, मुस्लिमों का ऐसा दावा है कि 1960 से वो यहाँ मस्जिद है, लेकिन 2010 से रोहित ये विवाद शुरू हुआ कि 2010 से वो मस्जिद वहां बननी शुरू हुई। जब वो मस्जिद बनाई गई तब वो छोटी सी एक मस्जिद थी, एक मंजिला वहां इमारत थी, तो लोगों को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2.25% मुस्लिम वोट है। लेकिन 2010 के बाद लगातार उस मस्जिद में कंस्ट्रक्शन चलता रहा, 2 मंजिला हुई, 3 मंजिला हुई, 4 मंजिला हुई और अब वो 5 मंजिला हो गई। 5 मंजिला इमारत होने के बावजूद भी वहां के हिंदुओं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। दिक्कत परेशानी कब हुई? जब वहां नमाज के नाम पर तांडव किया गया। जब वहां नमाज के नाम पर जो लोग आते थे, नए नए लोग आते थे, वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों का खुद कहना है कि जो पहले लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते थे वो बुजुर्ग थे, अच्छे जान पहचान वाले लोग थे, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वो लोग यहाँ आने लगे जिन लोगों को हम पहचानते भी नहीं। वो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, यहाँ के व्यापारों पर लगातार कब्जा करने की कोशिश करते हैं, मारपीट की जो है नौबत आ गई। एक घटना यह भी सामने आई कि एक नाई, एक मुस्लिम नाई था, उसके साथ हिंदुओं का विवाद हुआ, तब जाकर ये मामला हाईलाइट हुआ। तो अनिरुद्ध सिंह का ऐसा कहना है, जो हिमाचल सरकार में कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, कि जब ये जमीन सरकारी है, 2010 तक के कागज मौजूद है, 1967 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जमीन सरकारी है, तब इस जमीन पर नक्शा कैसे पास हुआ, बिल्कुल इस जमीन पर मस्जिद कैसे बनाई? वही कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये मामला मस्जिद विवाद का नहीं है, अवैध निर्माण का मामला है। लेकिन पूरे देश में जिस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हिंदू संगठन इस वक्त मैदान में है, सड़क पर उतर चुका है और लगातार मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है और जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं उन्होंने भी कह रखा है कि पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए हैं। विक्रमादित्य का बयान आया, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मैं खुद हिंदू हूं, अगर ऐसी कोई जरूरत आन पड़ेगी तो सबसे पहले मैं ही खड़ा होऊंगा मस्जिद के विरोध में। तो तमाम बयान जिस तरीके से अभिषेक आ रहे हैं, कांग्रेस की मुश्किलें इससे बढ़ रही हैं। एक तरफ वोट बैंक साधने की तैयारी, दूसरी तरफ अगर कुछ हो जाता है हिमाचल में तो फिर कांग्रेस के लिए यहां से मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। देखिए, हिमाचल में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी नहीं हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको उसका बताया, इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। 2.25% मुस्लिम है। लेकिन आपने प्रशासन की बात की, प्रशासन कितना मुस्तैद है ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू सड़कों पर उतरा है। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, इनके साथ जो महिलाएं थी, उन पर किस तरीके से प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, सुनिए जरा। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। तो प्रशासन ने इस प्रदर्शन में महिलाओं को भी नहीं बख्शा। जिस तरीके से, बिल्कुल ये बात सही है कि बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की तरफ हिंदुओं की भीड़ बढ़ी थी, लेकिन वो हाथ से मस्जिदों को तोड़ तो नहीं देंगे। जिस तरीके से प्रशासन ने रवैया अपनाया, जिस तरीके से लाठीचार्ज महिलाओं पर भी किया गया, वो कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल बौखलाहट को दिखाता है। और जो प्रशासन भी अब से एक सवालों के घेरे में है। फिलहाल एक बार थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर चल रहा हिंदू संगठन का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है।
संजौली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बड़ी तादाद में देश के अलग अलग कोने से हिंदू संगठन के लोग पहुंच रहे हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई। अब प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया और इसी मुद्दे पर अब राजनीति भी गरमाई है। जिस तरीके से अभिषेक आप बता रहे थे कि बैरिकेड जब तोड़ा गया तो उसके बाद प्रशासन भी सख्त हुआ और अब एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो ये मामला जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप लंबे वक्त से इसको कवर भी कर रहे हैं, शायद पहले दिन से, तो क्या इसमें नजर आ रहा है? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके का प्रदर्शन मैं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, और अगर ये मामला अवैध निर्माण का है तो क्या फिर इसमें वक्फ वाला मामला भी घुस रहा है? आपसे बिल्कुल, वक्फ ने ही तो दावा किया हुआ है कि ये वक्फ की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड का ये खेल चला है वहां 2000, जो मैंने 1967 के जो डॉक्यूमेंट्स की बात की, उन डॉक्यूमेंट्स में सरकार की जमीन है। 2010 तक के डॉक्यूमेंट्स में सरकार की जमीन है। उसके बाद पता नहीं कैसे वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा कर दिया, और दावा तो किया ही किया। जो छोटी सी जो मस्जिद थी, 110 स्क्वायर फीट में जो मस्जिद थी, वो मस्जिद कब 5 मंजिला हो गई वो समझ नहीं आया। तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। राहुल गांधी चाहते हैं अगर ये मस्जिद गिराई गई, क्योंकि ओवैसी का बयान आया था उसी वक्त जब ये हिंदुओं की तरफ से 2 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 दिन में इस अवैध निर्माण को या तो वो गिरा दें, नहीं तो फिर हिंदू खुद उस मस्जिद को गिराएंगे। मतलब जो 1992 का आप अगर याद करें तो वैसा करने की धमकी जरूर दी थी, अल्टीमेटम दी थी, लेकिन सुक्खू सरकार की आंखें नहीं खुली। ओवैसी का भी बयान आया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है। अब आप भी समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं कि ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा। वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा रोल इसमें है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, विवाद अवैध निर्माण का है। और सरकार में जो मंत्री आपके हैं, बिल्कुल जब अनिरुद्ध सिंह आपके मंत्री कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर, सीएम सुक्खू के ऊपर, कि जब अवैध निर्माण वो है, इस बात की जांच चल रही है, तो अब तक उसका बिजली पानी क्यों नहीं काटा गया? जब जमीन सरकारी थी तो बिजली पानी का कनेक्शन आखिर सरकार की तरफ से दे कैसे दिया? एक बार मैं चाहता हूं एक छोटा सा हिस्सा अनिरुद्ध सिंह के बयान का आप सदन में दिए, सुन लीजिए। सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम। लोग जो है सम्मिलित है, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर। लोबजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूँ। आज ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा, केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बोलता हूँ, 14 साल हो गए इधर, 2010 से 2024 हो गया, अभी तक 44 पेशियां लग चुकी हैं, 44 पेशियां लग चुकी हैं सर। पहले तो यही नहीं पता इनको जमीन किसकी है, नक्शा कैसे पास होता है सर सरकार की जमीन के ऊपर। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी प्रॉपर जो है जांच हो। सबसे पहले जमीन किसकी है, क्या वो अधिकृत है नक्शा जमाना कराने के लिए? कितनी मंजिल 10 साल में उन्होंने, 15 साल में कितनी मंजिल रिपीटेडली वर्क स्टॉप करने के लिए क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी है। तो अनिरुद्ध सिंह ने साफ तौर पर अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सीएम सुक्खू कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। ऊपर से निर्देश है दिल्ली से, मतलब राहुल गांधी नहीं चाहते कि कार्रवाई हो। कुल मिलाकर हिमाचल में भी कांग्रेस 2 फाड़ में इस मुद्दे पर दिख रही है, और केंद्र में जो कांग्रेस है, मतलब आला कमान जो है दिल्ली में बैठा हुआ उनका, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके तक भी ये खबरें पहुंची हुई हैं। वोट बैंक साधना है, इसीलिए कांग्रेस का रवैया अभी उस तरीके से नहीं है कि वो डायरेक्ट एक्शन ले लें। हालांकि बयान तमाम आ रहे हैं, चाहे विक्रमादित्य सिंह के हों, अनिरुद्ध सिंह के हों या सीएम सुक्खू के हों, कि हम एक्शन लेंगे। और कांग्रेस ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये मामला मस्जिद का नहीं है, ये मामला अवैध निर्माण का है। ये भी समझना होगा, अगर मस्जिद का मामला हुआ तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और इसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ेगा। तो जो अभी हाल फिलहाल में 99 सीटें आई, उस पर भी असर आगे पड़ेगा, और जो चुनाव है राज्यों में उस पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये मामला मस्जिद का नहीं है, ये मामला अवैध निर्माण का है। बाकी वक्फ बोर्ड की एंट्री कैसे हुई उसको भी आपसे समझा आपसे। बिल्कुल, एक आखिरी जो है मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में जो आप देखो फॉरेस्ट लैंड जो होता है, वो सरकारी लैंड होता है हमेशा से, उस पर अवैध मज़ारें बना दी जाती है। 500 से ज्यादा अवैध मज़ारों को उत्तराखंड की धामी सरकार ध्वस्त कर चुकी है। इस बात को लेकर कोर्ट में
ये लोग वकीलों की फौज इन्होंने तैयार की हुई है। जिस तरीके से उत्तराखंड में मैंने बताया, एनडी तिवारी की जब सरकार कांग्रेस की एनडी तिवारी की सरकार आई थी, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से उत्तराखंड में मंदिरों से बड़े बड़े मस्जिद बन गई है, मंदिरों के सामने मस्जिदें बना दी गई हैं और मंदिरों को ढक दिया गया है। इस तरीके से जो लैंड जिहाद का पूरा एक प्रक्रिया अपनाई गई उत्तराखंड में, उसी को लेकर ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से धामी सरकार अब एक्टिव हुई है और सख्त हुई है, और उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और कांग्रेस सरकार को, सुक्खू सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, नहीं तो जिस तरीके के हालात देश में और राज्यों में है, बहुलता में जहां कुछ होता है, बहुलता में जहां मुस्लिम समाज की आबादी जहां बढ़ती है, वहां किस तरीके के हालात पैदा होते हैं, वो देश देखता है, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो आपका, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हो जाता है वक्फ बोर्ड का कि ये वक्फ की संपत्ति है, बिकाऊ नहीं है। और मामला फिलहाल अभी संसद में चल ही रहा है, जेपीसी के पास मामला है। जेपीसी अगले 3 महीने में क्या रिपोर्ट पेश करेगी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा सरकार को ही पहुंचा सकते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद पर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, जिसे कांग्रेस अवैध निर्माण बता रही है, आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी की अपडेट जो है कि हिंदू संगठन सड़कों पे है, प्रशासन से लगातार तनातनी चल रही है, प्रशासन ने लाठीचार्ज की है और हिंदू संगठन मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।